हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और एसक्यूएल के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या होता है ये आज हम अच्छे से समझेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम करेंगे। तो चलिए समझते हैं। कुछ स्टूडेंट आईडी भी लिखी हुई होगी। अब एक टेबल वहां पर थी, अवार्ड्स टेबल, जिसमें सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम थे जिन्हें अवार्ड मिलते थे और मिले थे, जिनको अवार्ड मिले थे सिर्फ। अब लेफ्ट जॉइन में हमने देखा था कि हम स्टूडेंट टेबल के सभी बच्चों को रखते हैं, चाहे उनको अवार्ड मिले हो या ना मिले हो। पर अब राइट जॉइन में सीन उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? यहाँ हम जो हमारी अवार्ड टेबल है, जो कि हमारी टेबल सेकंड वाली है, राइट टेबल है, उसके हम सभी रिकॉर्ड्स को रखेंगे एंड लेफ्ट टेबल के हम सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स को रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ के देखते हैं राइट join क्या होता है। राइट join कीवर्ड रिटर्न all records from the right table and the matching records from the left table. The result is zero records from the left side if there is no match. यदि कोई मैच नहीं होता है तो जीरो रिकॉर्ड्स होंगे। अब राइट जॉइन का सिंटेक्स कैसा होता है? राइट जॉइन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। एंड यहाँ पर ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि लेफ्ट जो राइट जॉइन है, लेफ्ट वाली साइड से तो हम कुछ भी डेटा नहीं लेंगे, लेकिन राइट साइड से हमारा डेटा पूरा होगा। ओके, यहाँ पर अब नोट क्या है कि कुछ डेटाबेसेस जो राइट जॉइन को ही राइट आउटर जॉइन भी सपोर्ट करते हैं। अब राइट जॉइन का यहाँ पर मैंने सिंपल सा मीनिंग लिख के रखा हुआ है कि राइट वाली टेबल के सभी डेटा को रखता है और लेफ्ट से मैच होने वाला डेटा को ले आता है। अगर मैच ना मिले तो लेफ्ट वाली साइड में नल शो करता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करके देखते हैं। उसके पहले हम एक ये एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारे पास दो टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल एंड अवार्ड्स टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट है और यहाँ पर अवार्ड की लिस्ट है कि इनको अवार्ड मिले हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लिख दी है और यहाँ पर मेरे को डेटा मिला है। अब मैं इस टेबल को समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट आईडी है। अब मेरे पास दो तीन पाँच स्टूडेंट, ठीक है। अब मेरे को राइट टेबल तो पूरी मिलेगी, राइट टेबल पूरी मिलेगी, मतलब मेरे को 2 3 5 ये तीनों डेटा मिलेंगे। यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर मेरे को 2 3 5 मिलेंगे और मैचिंग रिकॉर्ड्स 2 3, तो मीना, आरव एंड 5 मेरे को मिलेगा। तो 5 में यहाँ पर स्टूडेंट नेम क्या है? नल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट टेबल में 5 कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर नल शो कर रहा है ना। और राइट वाली जो टेबल है उसमें 2 3 रिकॉर्ड्स हमारे पास है, साइंस स्टार एंड स्पोर्ट्स चैंपियन। तो ये होता है हमारा राइट जॉइन और ऐसे यहाँ पर टेबल वर्क करती है। चलो अब हम इसे समझते हैं दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर पर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने क्रिएट कर लिया कस्टमर टेबल एंड एक ऑर्डर टेबल। यहाँ पर मेरे पास टेबल इस तरीके से है, जिसमें ऑर्डर आईडी है। हमारे पास दो टेबल है, एक ये कस्टमर टेबल है जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी जो है कॉमन है। ओके, अब हमें इसे राइट जॉइन की मदद से हमें इसका डेटा हमें रिट्रीव करना है। क्या हमें चाहिए? सपोज हमारे पास कस्टमर का नेम होना चाहिए और सिटी होना चाहिए एंड आइटम होना चाहिए और अमाउंट होना चाहिए। हमें चार चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? सपोज हमारे पास सिलेक्ट, अब हमारे पास क्या कस्टमर्स टेबल है, तो हम बोलेंगे सी डॉट, सी इज द अनदर नेम ऑफ द कस्टमर टेबल। तो हमें क्या चाहिए? हमें कस्टमर का नेम चाहिए एंड हमें क्या चाहिए? सी डॉट सिटी चाहिए। एंड हमारे पास ऑर्डर टेबल है तो हमें आइटम चाहिए एंड एक हमें अमाउंट चाहिए। ओके, अब कहाँ से चाहिए? फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। क्या लगाना है हमें? राइट जॉइन लगाना है यहाँ पर, राइट जॉइन। ओके, किस टेबल में लगाना है? ऑर्डर्स टेबल में। एंड व्हाट कि ऑन, हम यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे कि हमारी जो कस्टमर आईडी है, कौन सी कस्टमर आईडी? हमारे कस्टमर वाली जो हमारे पास कस्टमर आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी से, है ना। ये कंडीशन मैच होगी वो ही डेटा हमें यहाँ पर मिलेगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर सी डॉट कस्टमर नेम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है आई थिंक। क्या हुआ है यहाँ पर? हमने ये प्रॉब्लम कर दी कि हमने एलाइस तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमने उसको बोला नहीं कि हमारा जो एलाइस है वो ये रहेगा, सी रहेगा और ओ रहेगा, सॉरी ओ रहेगा यहाँ पर, है ना। अब मैं रन कर देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर मुझे ये डेटा मिल गया। क्या डेटा मिला? कस्टमर नेम, सिटी एंड आइटम एंड अमाउंट। अब यहाँ पर मुझे सभी का मिल गया। मुझे नल वैल्यू कहाँ मिली? सिटी में मिली, है ना। और मुझे कस्टमर नेम में मिली। क्यों मिली है? अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इस टेबल से कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, राइट टेबल का मेरा पूरा डेटा आएगा, है ना। कस्टमर आईडी क्या है? 1 2 3 4 एंड 2 3 5 3। अब मेरे पास 5 डेटा यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है टेबल 1 में, तो जो ये डेटा है वो यहाँ पर 5 वाला जो डेटा है वो नल आएगा। अब नल क्या होगा? वहाँ पर कस्टमर आईडी, मतलब जो कस्टमर का नेम है वो भी उनको नहीं पता है और सिटी भी नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया? कस्टमर नेम भी नहीं पता है, सिटी भी नहीं पता है,
है ना। लेकिन अमाउंट जो है हेडफोन्स का वो पता है, जो यहाँ पर कस्टमर आईडी 5 है वहाँ पर हमें अमाउंट भी दिख रहा है और आइटम भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर नेम और सिटी प्रेजेंट नहीं है। तो यही होता है हमारा राइट जॉइन। ऐसे ही हमारा राइट जॉइन जो है काम करता है। तो दोस्तों, अब मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि राइट जॉइन में हम राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लेते हैं और लेफ्ट वाली टेबल के सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स, ये डेटा हम लेते हैं। और अगर मैच ना मिले तो नल हमें मिल जाता है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब जब अब जब कोई यदि आपसे पूछे तो राइट जॉइन क्या होता है, तो आप आसानी से बता पाएंगे। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो एक लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में लिख देना आप कि नाउ आई एम अंडरस्टैंड राइट नाउ। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फुल आउटर जॉइन, जिसमें दोनों टेबल्स मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू।